देवबंदी भी देखा जाए तो कसीर तादाद में, और बरेलवियों के साथ काफ़ी सारे मसाइल भी उनके मिलते जुलते हैं, सिर्फ चंद अकायद में उनका इख्तलाफ है। तो उनके बारे में आप फिर क्या कहेंगे? उनके उलमाए देवबंद के जो पीरो मुर्शिद है हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, और वही मिलाद शरीफ के बारे में, फातिहा के बारे में, इस इमदाद के बारे में, गैरुल्लाह से मदद मांगने, मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं, वो कहते हैं जी भाई देवबंद के पीर हैं। अब जवाब देखें भाई, हाजी इमदादुल्लाह साहब देवबंद के पीर हैं। आज तक जो है घुम्मन साहब, एक इलियास घुम्मन साहब हैं सरगोदा के, उनके क्लिप्स आप उठाएं और वो कह रहे हैं खुदा झूठ बोल सकता है, इसका दिफा कर रहे हैं। या नबी पाक के पास जो इल्म है वो जानवरों के पास ऐसा इल्म है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हिफ्ज़ुल ईमान की बातों का दिफा कर रहे हैं। और यहाँ तक देखें, उनसे पूछा गया घुम्मन साहब से, हमारा इख्तलाफ उनसे उन गुस्ताखाना इबारात का है जिनका आज भी अगर वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर कह दे कि ये गलत है और गुस्ताखाना है तो हमारे भाई भाई बन जाएंगे। मुफ्ती साहब आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जो देवबंदी हज़रात हैं ये भी जिस तरह बरेलवी हज़रात इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की पैरवी करते हैं, उनके मुक़ल्लिद है, देवबंदी हज़रात भी इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, और देवबंदी भी देखा जाए तो कसीर तादाद में, और बरेलवियों के साथ काफ़ी सारे मसाइल भी उनके मिलते जुलते हैं, सिर्फ चंद अकायद में उनका इख्तलाफ है। तो उनके बारे में आप फिर क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो बात बहुत पुरानी हो चुकी है कि ये जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौजूद थे वहाँ पे, तो उस वक्त को कुछ उनके उलमा थे जिनकी इबारात थी। हमारा उनके साथ ये बात याद रखे, उलमाए देवबंद के साथ जो हमारा इख्तलाफ है वो 11वीं और क्या कहते हैं 12वीं शरीफ, मिलाद शरीफ, कुल 40वीं का इख्तलाफ नहीं है। ये चीज़ें उनसे भी साबित होती हैं। फैसला हफ्त मसला उनके उलमाए देवबंद के जो पीरो मुर्शिद है हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, और ये कुल्लियाती इमदादिया जो है दारुल इरशाद कराची, उनका देवबंदियों का इदारा है जहाँ से वो छपी है जी। उसमें आप देख लें फैसला हफ्त मसला उनका मौजूद है, और वही मिलाद शरीफ के बारे में, फातिहा के बारे में, इस इमदाद के बारे में, गैरुल्लाह से मदद मांगने, मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं, वो कहते हैं जी भाई देवबंद के पीर हैं। अब जवाब देखें भाई, हाजी इमदादुल्लाह साहब देवबंद के पीर हैं, तो वो कहते हैं मिलाद करना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। तो आप वो कहते हैं जी हमने उनको सिर्फ तसव्वुफ में पीर माना है, तो अकायद में नहीं। माशाअल्लाह कैसा जवाब है कि एक बंदा जिसको आप पीर मना रहे हैं उसके अकायद को आप कुफ्र और शिरकिया करार दे रहे हैं। यानी वही अकायद जो पीर साहब अहले सुन्नत के हैं, जिनको बरेलवी कहते हैं, वही अकायद पीर साहब के हैं, और उन्हीं अकायद की बिना पर हम तो मुशरिक और बिदअती हो गए, लेकिन पीर साहब के लिए क्या हुआ है, वो फतवा नहीं आया। तो या तो फिर मैदान में आए और ये कहें कि जनाब वो जो है ना हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की साहब, वो इन अकायद और नजरियात की बिना पर बिदअती और मुशरिक हैं, फिर तो मैदान लगाएं खोल के। तो बात यह है कि अकायद और नजरियात का इख्तलाफ नहीं है, ये यानी इन चीजों का नहीं है ये तो, हाँ, लेकिन असल इख्तलाफ है उन इबारात का जो इबारात मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, और आज तक वो दिफा कर रहे हैं। आज तक जो है घुम्मन साहब, एक इलियास घुम्मन साहब हैं सरगोदा के, उनके क्लिप्स आप उठाएं और वो कह रहे हैं खुदा झूठ बोल सकता है, इसका दिफा कर रहे हैं। या नबी पाक के पास जो इल्म है वो जानवरों के पास ऐसा इल्म है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हिफ्ज़ुल ईमान की बातों का दिफा कर रहे हैं। और यहाँ तक देखें, उनसे पूछा गया घुम्मन साहब से कि भाई हमारे बुजुर्गों का इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में दो मौक़िफ़ है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में। मदनी हुसैन मदनी साहब कहते हैं वो खारजी है, और रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं कि उसके अकायद उम्दा हैं। तो फिर क्या करें? वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए रास्ता साफ किया है। अगर आप सऊदीया जाएं तो गंगोही साहब का मौक़िफ़ इख्तियार कर लें। अच्छा। अगर आप शाम की तरफ, फिलिस्तीन की तरफ जाएं तो आप किनका, हुसैन अहमद मदनी साहब का मौक़िफ़ इख्तियार कर लें। अच्छा। यानी उस तरफ जाएं तो, यानी ये किस चीज का दर्स दे रहे हैं? तो हमारा बुनियादी तौर पर आज भी हम दावत देते हैं, अगर इन 4-5 इबारात पर जिन पर आला हज़रत ने अल मुहन्नद में क्या कहते हैं, आला हज़रत हरमैन में लिखा है, उलमाए हरमैन के फतवे मौजूद हैं, और अल मुहन्नद अल मुफन्नद में जिन पर उन्होंने जो तस्दीक की है वही चीज मानी है कि हम तो मिलाद शरीफ को क्या करते हैं, हुजूर का जिक्र तो दूर की बात है, हुजूर के गदे मुबारक के पेशाब के जिक्र को भी मुस्ताहब समझते हैं। तो क्यों नहीं करते? आए ना, जिसको वो मुस्ताहब समझते हैं मिलाद को, यानी वो कहते हैं खुराफात नहीं मानते, तो खुराफात हम कब मानते हैं या हम कब करते हैं? जिम्मेदार उलमा जितने भी, तो आप खुराफात से हट कर कभी को मिलाद करें। तो हमारा इख्तलाफ उनसे इसका नहीं है, इख्तलाफ असल इबारात का है। और मैं अहले सुन्नत की अवाम से ये गुजारिश करना चाहूंगा, खास तौर पर मसाजिद में जब आप करते हैं तो आप ये ना कहें कि हमारा इख्तलाफ उनसे 11वीं का, मिलाद का, इसाले सवाब का। हमारा इख्तलाफ उनसे उन गुस्ताखाना इबारात का है जिनका आज भी अगर वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर कह दे कि ये गलत है और गुस्ताखाना है तो हमारे भाई भाई बन जाएंगे।